हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चलते हैं महेश्वर की यात्रा पर। महेश्वर का किला महेश्वर नगर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये किला प्राचीन है। इस किले को महेश्वर का किला, होलकर किला या देवी अहिल्याबाई का किला के नाम से जाना जाता है। महेश्वर के किले में बहुत ही सुंदर बारीक नक्काशी की गई है जो कि बहुत ही आकर्षण लगती है। ये किला महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। इस किले से नर्मदा नदी का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर महेश्वर घाट बना हुआ है। घाट से थोड़ा ऊंचाई में ये किला बना हुआ है। ये किला बहुत ही सुंदर है। किले के अंदर शिव भगवान जी का मंदिर विराजमान है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। महेश्वर का ये किला खरगोन जिले में स्थित है जो कि इंदौर से 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप सड़क मार्ग द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। महेश्वर के किले की टाइमिंग सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक है। आप दिन में कभी भी आकर इस किले में घूम सकते हैं। इस किले के अंदर 2 सुंदर शिव मंदिर बने हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं। महेश्वर का किला देवी अहिल्याबाई ने बनवाया था। महेश्वर का किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये किला बहुत ही विशाल और खूबसूरत है। इस किले में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। ये किला बालू और पत्थर से बना हुआ है। इस किले में बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलती है। किले की दीवारों में इंसानों, फूल, पत्तियाँ, हाथियों की बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलती है। ये किला घाट से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। महल के ऊपर चढ़कर आप घाट का सुंदर दृश्य देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। महेश्वर किले में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ पर सभी के लिए निःशुल्क प्रवेश है। यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। मगर आप यहाँ पर प्री वेडिंग फ़ोटो शूट करवाते हैं तो उसका चार्ज लिया जाता है। और बड़ी फिल्में जो मुंबई वगैरह की फिल्में हैं यहाँ पर शूट होती हैं, उनका चार्ज लगता है। देवी अहिल्याबाई किले के अंदर खाने पीने के लिए बहुत सारे सामान मिलते हैं। यहाँ पर आपको पापड़, तले हुए चने, नींबू पानी जैसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। महेश्वर किले में शाम के समय रंग बिरंगी लाइट जलाई जाती हैं जिससे इस किले की रौनक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप शाम के समय यहाँ पर समय बिताना चाहते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा क्योंकि नर्मदा नदी से आने वाली ठंडी हवा और किले का दृश्य बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। महेश्वर किले के अंदर 2 मंदिर बने हुए हैं। ये दोनों मंदिर शिव भगवान को समर्पित हैं। महेश्वर नगर का नाम प्राचीन समय में महिष्मती था। इस शहर का नाम महारानी देवी अहिल्याबाई के द्वारा परिवर्तित करके महेश्वर रखा गया। देवी अहिल्याबाई शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उन्होंने शिव भगवान जी के नाम पर इस नगर का नाम महेश्वर नाम दिया। महेश्वर का अर्थ होता है भगवान शिव का निवास, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे शिव मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। महेश्वर किले के अंदर देवी अहिलेश्वर मंदिर देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और ये मंदिर ऊंची जगह पर बना हुआ है। इस मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। हम लोग सीढ़ियों से ऊपर गए। ये मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। मंदिर में गर्भगृह और मंडप देखने के लिए मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग विराजमान है और मंडप पर नंदी भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के अंदर आले बने हुए हैं जिसमें गणेश भगवान जी, देवी पार्वती जी की प्रतिमा विराजमान है। ये प्रतिमाएं सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर कारीगरी करके बनाया गया है। मंदिर के जो खम्भे हैं उनमें नक्काशी देखने के लिए मिलती है। अहिलेश्वर मंदिर का शिखर भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मंदिर के सीढ़ियों के बाजू में दीवारों में हाथियों की सुंदर प्रतिमाएं देखने के लिए मिलती हैं। सीढ़ियों के दोनों तरफ दीवारों में हाथियों की अलग अलग प्रतिमाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर एक दीप स्तंभ भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ दीप स्तंभ मराठा शैली में बना हुआ है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। त्योहारों में इस दीप स्तंभ को दिए जलाए जाते हैं। यहाँ पर दीप स्तंभ के पास में ही श्री राम जी का सुंदर मंदिर देखने के लिए मिलता है। श्री राम जी के मंदिर में राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा के दर्शन मिलते हैं। यहाँ पर काल भैरव जी के दर्शन
भी मिलते हैं। यहाँ पर खिड़कियाँ बनी हुई हैं जहाँ से नर्मदा नदी का सुंदर दृश्य किले से ही देखा जा सकता है। यहाँ से नीचे शिव मंदिर भी देखा जा सकता है। देवी अहिल्याबाई का विवाह 13 वर्ष की आयु में किया गया था। उनके पति का नाम खंडेराव होलकर था। उनकी शादी एक शाही परिवार में की गई थी। 1754 ईस्वी में वे एक युद्ध में मारे गए थे जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। प्राचीन समय में पति के साथ सती होने की प्रथा थी। अहिल्याबाई के ससुर ने उन्हें समझाया कि सती होना ठीक नहीं है और अगर वे सती हो जाएंगी तो होलकर राजवंश की देखभाल करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। देवी अहिल्याबाई ने अपने ससुर की आज्ञा का पालन किया और अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाया। मानेराव होलकर 1766 में गद्दी में बैठे और कुछ सालों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उन्हें एक खतरनाक बीमारी थी। इस तरह से होलकर साम्राज्य में शासन करने वाला कोई नहीं रहा। फिर रानी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और इंदौर को छोड़कर महेश्वर को अपनी राजधानी बनाई और उन्होंने महेश्वर में ही सुंदर महल का निर्माण करवाया। अहिल्यागढ़ में एक विशेष प्रकार की प्रथा है जिसका आरंभ स्वयं अहिल्याबाई ने किया था। इस प्रथा का आज भी अखंड पालन किया जाता है। अहिल्याबाई के समय में 108 पंडित प्रतिदिन यहाँ की काली मिट्टी से 1,25,000 यानी 1.25 लाख छोटे शिवलिंग का निर्माण करते थे। इन शिवलिंगों की आराधना कर उन्हें नर्मदा में अर्पित करते थे। वर्तमान में 11 पंडित प्रत्येक दिन कुल 25,000 शिवलिंग बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं एवं नर्मदा के जल में उन्हें अर्पित करते हैं। ये पूजा हर दिन प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक देखी जा सकती है। इस गढ़ के खुले आंगन में अहिल्याबाई की न्याय सभा होती थी। वह एक हाथ में शिवलिंग को हाथ में रखती थी और आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करती थी। उस काल का वैभव आज भी सहेज कर रखा गया है। यहाँ पर काष्ठ स्तंभों एवं सूती गद्दों से घिरी अहिल्याबाई की मूर्ति भी देखी गई है। ऊपर कई होलकर राजाओं के चित्र लटकाए हुए हैं। राजवाड़े के परिसर में रानी अहिल्याबाई की पालकी रखी हुई है जिसको प्रत्येक सोमवार को बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। देवी अहिल्या का सजीव राज दरबार तथा राजगद्दी के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ने पर आपको विभिन्न चित्र एवं प्रदर्शनी दिखाई देंगी जिसमें रानी अहिल्याबाई के संपूर्ण जीवन का वर्णन दिया गया है। अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर शिफ्ट करने के बाद देवी अहिल्याबाई अपने अंत तक महेश्वर में ही रहीं तथा महेश्वर किले के सबसे ऊपरी हिस्से में उनका अपना निजी निवास स्थान था जो कि पूजा घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित है। ये एक लकड़ी का दौर जिसके अंदर है एक आलीशान महल जो कभी होलकर राजवंश के शासकों का निजी निवास हुआ करता था, लेकिन आज इस महल को एक हेरिटेज होटल का रूप दे दिया गया है। इस होटल की सारी सुविधाएं 3 स्टार होटल के समान है। इसका किराया 6 से 10 हज़ार के बीच में है। इस होटल का नाम है होटल अहिल्या फोर्ट। होटल की वेबसाइट देखने के लिए आप www.ahilyafort.com पर देख सकते हैं। इस होटल के मालिक हैं प्रिंस रिचर्ड होलकर। वे ही इस होटल की देखरेख एवं मैनेजमेंट का काम देखते हैं। प्रिंस रिचर्ड होलकर इंदौर राज्य के अंतिम शासक महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय के एकमात्र सपुत्र हैं। विदेशी तथा अहिंदू मां के पुत्र होने की वजह से रिचर्ड को इंदौर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया तथा उन्हें महाराजा होने का पद तथा उपाधियां नहीं प्रदान की गईं। वर्तमान में इंदौर राज्य की उत्तराधिकारी महारानी उषाराज होलकर हैं। महेश्वर घूमने का सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। महेश्वर में गर्मियों का मौसम काफ़ी गर्म होता है। इस दौरान महेश्वर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में महेश्वर की यात्रा करने के लिए सही समय है। इसके साथ साथ आप फरवरी या मार्च के महीने में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि में भी शामिल हो सकते हैं, जिसे महेश्वर में अत्यधिक धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। यदि आपका आज का वीडियो अच्छा लगा तो
प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।